आज की यह वीडियो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की महासंग्राम होने वाली है। यदि आपकी परीक्षा ज्योग्राफी यानी कि जिसको आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल बोलते हैं, इसकी परीक्षा होने वाली है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है। यदि आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, इसमें जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि लगभग प्रश्न 90% प्रश्न जो इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रूफ। देखिए, बी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है इसी वर्ष 2023 का, जियोग्राफी का, ह्यूमन जियोग्राफी का है, ठीक है, यानी कि मानव भूगोल का है। उसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय, उसके बाद अन्य क्वेश्चन एंड आंसर भी उनको आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं, ठीक है। तो अति लघुत्तरीय में आप सभी की परीक्षा में इस प्रकार कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे कि पहला प्रश्न है कि नौ निश्चयवाद। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कभी कदार आ जाता। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा 5-6 साल से हो रही है, तो उसमें 1-2 बार 3 बार आ रहा है, ठीक है, प्रतिवर्ष नहीं आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा जब जब भी परीक्षा होती है जब जब आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझते हैं कि मानव भूगोल की संकल्पना, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये 100% श्योर है, परीक्षा में आएगा ही आएगा, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि 100% आएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार कर लेना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने गूगल पे सर्च कर लेंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और आप सीरीज में भी देख लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर नीचे पीडीएफ में भी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको इसका आंसर भी देने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि जनधिक्य क्या है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है, थारू जनजात से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की। थारू जनजात क्वेश्चन और थारू का सामाजिक संगठन, ये दोनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। 100% उम्मीद है फंस जाए, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न आता है, ठीक है। मैंने जब जब भी परीक्षा देखी है, सेकेंड सेमेस्टर की ज्योग्राफी में प्रश्न आया ही आया है, ओके। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है कि मसाई के आर्थिक क्रियाकलाप। इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि जनापलता की अवधारणा को समझाइए। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं मेरे अकॉर्डिंग, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इसलिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसको तैयार करें। अगला कि गंगा के मैदान में ग्रह प्रकार एवं उनके वितरण की चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, कभी कदार आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिम कृषि पर टिप्पणी लिखिए। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस प्रश्न के आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के क्या कारण है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये भी प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। अगला कि भारत में ग्रह एवं उनके प्रकारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ये भी इतना महत्वपूर्ण है मेरे अकॉर्डिंग। जो महत्वपूर्ण है, जो उम्मीद है मुझे कि आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। सांस्कृतिक प्रसार से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा, आने की उम्मीद है, ठीक है। इसका उत्तर जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गए हैं। दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का, परीक्षा में आएगा ही आएगा, तय है कि मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न में जो पॉइंट दिए गए, जैसे कि मानव भूगोल का अर्थ, इसके विषय क्षेत्र, इन सभी को आप क्लियर करेंगे तो गारंटी है इस प्रश्न के लिए आप लोगों को करीब 5 से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आएगा जरूर, ओके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या स्थानांतरण की प्रमुख प्रवृत्तियां की विवेचना कीजिए। यानी कि विश्व में जो जनसंख्या है उसके बारे में जो स्थानांतरण की यानी कि प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में आपको लिखना। स्थानांतरण का मतलब एक होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक तंत्र का वर्णन कीजिए। गौंड जनजाति से जुड़ा हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कदार आ जाता है, तो गौंड जनजाति के बारे में आपको थोड़ा ध्यान दे लेना है, ठीक है, बस। अगला है कि पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत के भौगोलिक समझ के विकास की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पुराणों से जुड़ा है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए तैयार किया है और उत्तर भी तैयार किया है, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न आप लोगों के समझ आने वाले हैं, ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों हैं, और ये आप सभी के लिए तैयार की गई है हार्ड वर्क करके, एक एक क्वेश्चन को मैच करके,
तभी तैयार की गई। बहुत ही हार्ड लेवल की ये वीडियो है और बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। पहला ये प्रश्न है कि ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो आपको उत्तर लिखना है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है जिसे कहते हैं मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के बारे में हमने करीब करीब 15 से 20 दिन पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लेकिन आप सभी की परीक्षा अब आ रही है तो मुझे रिवीजन क्लास डालना पड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या। ये सब प्रश्न आपको ज़्यादातर अति लघु उत्तरों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखना है कि किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो उसे अनुकूलतम या अभिष्ट जनसंख्या कही जाती है, ठीक है। ये उत्तर है इसका। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ तो हो सकता है कि मानव बस्तियों के प्रकार बताइए, ठीक है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मानव बस्तियों के प्रकार बताइए। तो मानव बस्तियों के प्रकार यहाँ पर आप लोगों के समझ तो उपलब्ध है। आप लिख दीजिएगा नंबर 1 पे सहंत बस्ती, नंबर दूसरे पे प्रकीर्ण बस्ती, नंबर 3 पे ग्रामीण बस्ती, नंबर 4 पे नगरीय बस्ती। इस तरह आप बस्तियों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि मानव बस्तियां के 4 प्रकार कौन सी हैं, ठीक है। मानव बस्तियां जो हैं उनके 4 प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों के समस्त उत्तर है, आप देख लेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश। ये क्वेश्चन अक्सर हमेशा मतलब कि मैंने देखा जब जब तब ये प्रश्न पूछा गया, तो इसको ध्यान दे लीजिएगा। विश्व के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश ये क्वेश्चन है और इसके उत्तर हैं। पहला है कि पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश, दूसरा इस्लामी सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा है पूर्व एशिया सांस्कृतिक प्रदेश। ये चारों प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अगला कि प्रजाति की परिभाषा दीजिए। फिर प्रजाति परिभाषा क्या है, ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है देखने को। तो इसका उत्तर लिखना है कि जीव विज्ञान में एक प्रजाति को अक्सर जीवों के सबसे बड़े समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें उपयुक्त लिंग या संभोग प्रकार के कोई भी दो व्यक्ति विशेष रूप से यौन प्रजनन द्वारा उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। यह वर्गीकरण की मूल इकाई और किसी जीव की वर्गीकरण श्रेणी के साथ साथ जैव विविधता की एक इकाई भी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो पहली जो जनजाति है उसका नाम है इस्कोमो जनजाति जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होती है। और दूसरी जो जनजाति जिसका नाम है रेड इंडियन, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अगली जनजाति का नाम है माया जनजाति जो कि ठीक है मेक्सिको में पाई जाती है, ठीक है। अगला है कि याकी जनजाति जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। तो ये है कुछ प्रमुख जनजातियाँ और जिन देश से संबंधित हैं उन देश के नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है, तो दोहरा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। संथाल भारत का मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में रहते हैं या अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ये मूल रूप से संथाली भाषा बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर थोड़ी दिख रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है या आप क्या समझते हैं जनसंख्या घनत्व से, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका उत्तर लिखना है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है जिसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को, ठीक है, इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में देखा जाता है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे यानी कि जनसंख्या घनत्व का। अगला कि थारू जनजाति के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रश्न मैंने जब देखा जब आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है। तो थारू नेपाल और भारत के सीमवर्ती तराई के क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है
नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू हैं। ठीक है। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। ठीक है। बिहार भारत में भी पाए जाते हैं और बिहार राज्य में और उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अधिवास की दो परिभाषा दीजिए। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आने मतलब आपको दिख सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ग्रामीण अधिवास से मतलब है या फिर तात्पर्य है उस अधिवास से होता है जिनके अधिकांश निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं, अर्थात इनके निवासियों के मुख्य उद्यम कृषि करना, पशुपालन, कुटीर उद्यम यानी कुटीर का काम, मछलियाँ पकड़ना, लकड़ियाँ काटना, वन वस्तु संग्रह आदि होते हैं, जिन्हें हम ग्रामीण अधिवास कहते हैं। यानी कि जो गाँव में या फिर ग्रामीण में अपना जीवन यापन करते हैं या फिर रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये मैंने ये भी क्वेश्चन हमेशा देखा है कि हमेशा प्रश्न परीक्षा में आया ही आया है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बताइए। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के समीप कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित हैं। कटिबंधीय घास के मैदान आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों एवं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। टॉप लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में पूरी उम्मीद है कि आएगी ये क्वेश्चन। ठीक है, आएगा। और इसी में का दूसरा क्वेश्चन है इसी से जुड़ा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो पहला है पूर्वी अफ्रीका जिसको सवाना, ब्राज़ील कैंपोस और वेनेजुएला लानोस। ठीक है, ये हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। मानव प्रजाति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आप लोगों के समझते हैं कि प्रजाति का तात्पर्य वर्तमान मेधावी मानव की जीव वैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर उसके उस वर्गीकरण से है जिसका प्रत्येक वर्ग वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में पर्याप्त समानता रखता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पिताजी, देखिए आप लोग देखते हैं कि जब आपके बाबा जी से आपके पिताजी की शक्ल मैच करती है, ठीक, कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ आंखें होती हैं, सर होता है और फेस होता है, ये कुछ बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जो आपके बाबा जी थे वो उनसे आपके पापा जी के मैच करते हैं। और जब आप अपने पिताजी से मैच करेंगे तो आपके भी कुछ ऐसे बॉडी में ऐसे कुछ पार्ट हैं, आँख है, कान है, फेस है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ आपके पिताजी से मैच करेगी और बाबा जी से मैच करेगी। तो वो क्या होती है? वह वंशानुक्रम होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको उनके अंश या फिर कुछ ना कुछ शरीर के जो लक्षण होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। बाकी आप अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के उपागम आप लोगों के समस्त प्रस्तुत हैं। ठीक है, कि प्रत्यक्षवादी उपागम, दूसरा है व्यवहार परक या आचार परक भूगोल, तीसरा मानववादी उपागम और चौथा है क्रांति परक या मार्क्सवादी उपागम, कल्याण परक उपागम। तो ये हैं कुछ मानव भूगोल के उपागम जो कि आपको ध्यान रखना है, अक्सर परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। अब प्रश्न है कि मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको लिख देना आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल की शाखा। दूसरी सामाजिक भूगोल है, तीसरी राजनीतिक भूगोल भी है, चौथी ऐतिहासिक भूगोल है, पाँचवीं सामरिक भूगोल है और छठवीं प्रजातियाँ। ठीक है, भूगोल ये भी है। तो कुल मिला के आप 3-4 लिख देंगे, यानी 4 लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मानव भूगोल की प्रमुख समस्या जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप सारे लिखना चाहें तो सारे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या स्थानांतरण। देखिए ये क्वेश्चन आपके ऊपर पूछा गया था ना अभी, स्थानांतरण से जुड़ा क्वेश्चन। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड, हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिला के ये प्रश्न लगभग आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं इस बार, और अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और बाकी हमारी अन्य भी वीडियो हैं, मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ, ये पूरी की पूरी PDF है, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। वहाँ पर मैसेज करिएगा कि सर आपने जो वीडियो बनाई है ज्योग्राफी की PDF वाली, वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इनका उत्तर जो है, ठीक है, PDF की। उसके बाद एक हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी BA सेकेंड सेमेस्टर
ह्यूमन जियोग्राफी या फिर ह्यूमन जियोग्राफी सक्सेस स्टोरी लिखेंगे तो एक महासंग्राम करके वीडियो आएगी, वो आप देख लीजिएगा। बस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें सारे क्वेश्चन जो जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, और वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे भी, और इसमें भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे जो जो मैंने आज बताए हैं। फिलहाल कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात को जरूर ध्यान रखेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र रहते हैं जो ग्रुप में भेजते हैं तो कहते हैं कि सर हमारा तो पेपर हो चुका। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं छात्र तक ये वीडियो या फिर ये PDF पहुँचे जो छात्र यहाँ तक वीडियो देखे हैं, ठीक है। तो यही बात हमारी है बस।